गुड इवनिंग, नमस्कार। एक फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सॉल्यूशन दिए हैं। इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए एक बार फिर से एक आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। प्रश्न संख्या अगर 52 की बात कीजिए प्रश्न संख्या अगर 52 की बात कीजिए तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। 1970 दिया है, 1973 दिया है, 1981 दिया है और 1984 दिया है। किस स्थान मतलब कि कब जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी। यहाँ पे 1973 आपका उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कुछ चीज़ें आप और जान लीजिए। 1973 उत्तराखंड में एक अभ्यारण्य पड़ता है, एक नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी लोकेशन जो है नैनीताल में है। 1973 में 1973 ईस्वी से जो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्टिंग हुई थी इस प्रोजेक्ट टाइगर की, और तब से लेकर अब तक वर्तमान समय में कुल 51 ऐसे अभ्यारण्य हैं जहां पर बाघों का संरक्षण किया जाता है। और हाल ही में अगर आपको याद हो तो उड़ीसा में एक अभ्यारण्य आपका पड़ता है सतकोसिया जार्ज, है ना। उड़ीसा में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सतकोसिया जार्ज जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला जो है यह देश का 51वां अभ्यारण्य बना है। तो ये लेटेस्ट करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान समय में कुल ऐसे 51 अभ्यारण्य है जहां पर टाइगर का संरक्षण किया जाता है, भारतीय शेर का संरक्षण किया जाता है। और इस चीज़ को ध्यान रखने वाली चीज़ होगी कि लेटेस्ट जो आपका शामिल हुआ है सतकोसिया जार्ज जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसे तब यानी उस समय जो है इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। आरंभ में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था और 1973 से इसका नाम जो है पड़ गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर्स डे की अगर बात करिएगा तो 29 जुलाई को जो है प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाघ रिपोर्ट की अगर बात करिएगा तो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे जो है ये बाघ रिपोर्ट आपकी आती है। जो नवीनतम आपकी आई है 14वीं बाघ स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एमपी में, ठीक है, एमपी में जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में बाघ पाए जाते हैं, इसलिए जो इसे आप भारत का टाइगर स्टेट यानी बाघ राज्य भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कर्नाटका का नंबर आता है और थर्ड नंबर पे जो है आपका उत्तराखंड का नंबर आता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो गए प्रोजेक्ट टाइगर के रेफरेंस में। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। इसके बाद अगर अगले प्रश्न की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया मानस, देखिए एक तरफ जयमंडल दिया है और दूसरी तरफ उनकी लोकेशन दिया गया, राज्य दिया गया है। पूछा क्या है कि मानस कहाँ पे है, तो मेघालय। देखिए मानस जो है मेघालय में दिया गया है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में, ये तो आपका सही है। कंचनजंगा सिक्किम में, यह भी सही है। अगस्तमलाई केरल में, यह भी सही है। मानस जो है आपका यहाँ मेघालय दिया है और ये पॉइंट आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि मानस अभ्यारण्य जो है वो आपका मेघालय में नहीं पड़ता है बल्कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य असम, ठीक है ना, असम में इसकी लोकेशन है। और इसके साथ ही कांजीरंगा अभ्यारण्य भी जो असम का एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाए कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए मानस मेघालय दिया है, यहाँ पे असम होना चाहिए। प्रश्न संख्या अगर 54 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका पड़ता है भारत के उत्तराखंड में। और आपको एक चीज़ मालूम होगा, अगर मैं पर्वत आपको बताया हूँ तो नंदा देवी एक पर्वत चोटी है हिमालय की, महान हिमालय की, और ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि नंदा देवी पर्वत चोटी जो है पूर्ण रूप से भारतीय सीमा में स्थित सर्वोच्च चोटी का उदाहरण है, ठीक है। तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान को या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। रणथंभौर दिया है, केवलादेव दिया है, मरुसली राष्ट्रीय उद्यान दिया है और एक आपका ताल छपरा अभ्यारण्य दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में स्थित है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह फेमस किस लिए, तो साइबेरियन पक्षी के लिए, साइबेरियन सारस के संरक्षण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर 56 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर कूट के रूप में दिया गया, उसको आपको चुनना होगा। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्यों का नाम है, क्या है इसको देखते हैं।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये बांधवगढ़ दिया है, बांदीपुर दिया है, रोहला दिया है और गिर दिया है। चारों मुझे नहीं मालूम है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मालूम है, कोशिश करते हैं कि यहाँ से आपका मिलान क्या हो जाए सक्षम हो सके। देखिए, गिर सबसे फेमस है, गिर के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह आपका पड़ता है कहाँ पर? गुजरात राज्य में, यानी डी का 2 हो जाना चाहिए। रोहला राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, बांदीपुर भी आपका फेमस है। बांदीपुर आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, यानी बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रोहला और बांधवगढ़, बांधवगढ़ आपका टाइगर्स के लिए फेमस है और ये आपका फेमस है एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, A3B4, A3B4 कहाँ मिल रहा है? केवल एक ऑप्शन में मिल रहा है और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, गिर आपका गुजरात में और जो बच गया आपका रोहला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को देख के आप लोग बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं कैसे होगा, लेकिन यकीन मानिए सबसे आसान ही होते हैं। अगर आपको कोई भी दो आपको आ रहे हैं तो बहुत संभावना होती है कि आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 की बात कीजिए तो यहाँ पर भी वही चीज़ कहा गया है। एक तरफ पश्चिम बिहार का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन, यूपी स्पेशल संबंधित ये क्वेश्चन है। एक तरफ पश्चिम बिहार और दूसरा तरफ आपका जो है उसका जिला है, किस जिले में उसकी लोकेशन वो आपसे पूछा गया है। मिलान करने के लिए आपसे दिया गया है, क्या है? नवाबगंज पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, समस्तीपुर पश्चिम बिहार, पार्वती औरंगा पश्चिम बिहार। बहुत ही डीप क्वेश्चन है, जो लोग यूपी स्पेशल को पढ़े हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। नवाबगंज, देखिए सब मुझे नहीं मालूम, सिंपल सी चीज़ है। हाँ, नवाबगंज के बारे में एक चीज़ जानता हूँ कि नवाबगंज जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह आपका पड़ता है कहाँ पर? तो उन्नाव में। A2 आपका सही हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार नोएडा का नाम आपने सुना होगा और ये आपका जो है नोएडा इसमें दिया नहीं है और यहाँ पे ऑप्शन सी मुझे लगता है सही हो जाना चाहिए, B3, A2B3। इसके बाद समस्तीपुर पश्चिम बिहार आपका रायबरेली में है, यहाँ पे आपका जो है C4 हो जाएगा, है ना। और डी पार्वती औरंगा आपका जो बच गया आपका ये गोंडा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो सही जो मिलान आपका होना चाहिए 2 3 4 1, 2 3 4 1 जिस ऑप्शन में हो जाएगा वो आपका उत्तर सही हो जाना चाहिए। केवल एक ऑप्शन में 2 3 आपका मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 58 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बांदीपुर दिया है, मानस दिया है, पेरियार दिया है और सिमलीपाल दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बांदीपुर की लोकेशन कर्नाटक में बिल्कुल सही है, मैसूर में है। मानस अभ्यारण्य आपका असम, मैंने आपको पहले ही बताया, यह भी सही है। पेरियार केरल में पड़ता है, जंगली हाथियों के लिए फेमस है, यह भी आपका सही है। सिमलीपाल की लोकेशन मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है और ये कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पे देखिए दिया है सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। कंडीशन वही है आपकी गिर 1। देखिए एक तरफ राज्य का नाम, एक तरफ अभ्यारण्य का नाम मुझे लगता है दिया है, यहाँ देखते हैं क्या है। तो गिर आपका पड़ता है गुजरात में, यानी A4 आपका हो जाना चाहिए। गिर अभ्यारण्य 1 का 4, देखिए ए गिर 1 दिया है, गिर 1 आपका गुजरात में पड़ता है, यानी A का 4 हो जाना चाहिए। और भरतपुर आपका राजस्थान में है, यानी B का 1 हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए भरतपुर आपका पड़ता है राजस्थान में, यानी B1, जो कि नीचे ऑप्शन मैंने बताया। बांधवगढ़ सेक्चुरी अभी हमने बताया है MP में, यानी C2 हो जाएगा। कांजीरंगा आपका पड़ता है असम में, यानी D3 हो जाएगा। 1 2 3 B3 B1 C2 D3, B1 C2 D3 कहाँ मिल रहा है आपको? केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाना चाहिए, है ना। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल, भित्तियाँ, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए एवं अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? समुद्री सेंचुरी जिसमें प्रवाल भित्तियों का संरक्षण किया जा रहा है। तो यह जो उत्तर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी लक्षद्वीप में, है ना। प्रश्न संख्या 61 की बात कीजिए तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल करता है बहुत ज़्यादा, कोयला भी करता है, मिट्टी का तेल भी करता है। इन तीनों की अपेक्षा सबसे कम जो उत्पन्न करता है वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। भारत में धारणी विकास की दृष्टि से, प्रश्न संख्या 62 की अगर बात करिए तो भारत में धारणी विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धारणी विकास की दृष्टि से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत जो है सबसे अच्छा स्रोत आपका होगा, क्योंकि यह निःशुल्क होता है और हर जगह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके विपरीत अगर ऊर्जा के अन्य साधनों की बात करिएगा तो कोयला है, खनिज तेल है, परमाणु ऊर्जा, ये तीनों ही क्या है?
कम क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आसानी दुर्लभ होते हैं, जल्दी मिलते भी नहीं हैं और अत्यंत कास्टली भी पड़ते हैं। तो जल विद्युत आपका सबसे सुगम स्रोत आपका हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। जैव विघटित प्रदूषक है, जैव विघटित मतलब जीवों के द्वारा विघटित किया जाने वाला प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपसे पूछा है। प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, पारा भी नहीं है, एस्बेस्टस भी नहीं है, वाहित मल जो है यह आपका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा जैव विघटन प्रदूषक का, है ना। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांश में कहाँ पे फैला था? एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड्स 2002 में कहाँ पे फैला था, ये आपसे पूछा गया है। पूर्वी एशिया दिया है, दक्षिण एशिया दिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया दिया है और पश्चिमी एशिया दिया है। तो जो एशियाई ब्राउन क्लाउड है ये आपका ऑप्शन भी सही होगा। कथन दिया है, जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण का जाड़े की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर रहता है। कारण क्या दिया है? मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़े में बढ़ जाती है। कथन और निष्कर्ष, कथन और कारण वाले ये आपके जो है क्या है प्रश्न है, और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाना चाहिए ए भी आपका सही है निश्चित रूप से। और जो कारण है ये इसका पूर्ण व्याख्या करता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन ए 65 का ए जो है सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है इसकी सही स्पष्टीकरण है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में कौन सी गैस प्रदूषण उत्पन्न करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में इसे जाना जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को आप क्या कहते हैं? दम घोटो गैस भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 की बात कीजिए, तो यहाँ पे दिया गया कि औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, किसके माध्यम से होता है? तो वस्त्र उद्योग संभव नहीं है, कागज भी संभव नहीं, रेयान भी नहीं। ऑप्शन ए आपका जो है सबसे, चमड़ा उद्योग से सबसे अधिक जो है आपका प्रदूषण आपका होगा। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा प्रदूषण के कारण होती है, किसके द्वारा होती है? तो नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो ये हैं, ये ऑक्साइड जब जल में घुलते हैं तो H2SO4 और HNO3 बनाते हैं, है ना। इसी कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो स्कैंडिनेवियन रीजन जो आपके देश आते हैं यूरोप महाद्वीप के, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, यह जो है अम्ल वर्षा से प्रभावित सबसे अधिक क्षेत्र माने जाते हैं। 69 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि अम्ल वर्षा सूचकांक निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थापित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अम्ल वर्षा सूचकांक जो है वो कहाँ पे है? तो यह आपका ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर उसकी मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।